बहुत बहुत मुश्किल कैसे आप सभी बार फिर से आप लोगों के साथ हमारे चैनल पे CUET 2023 के ऊपर पूरी वीडियो है, डिटेल्ड कंटेंट है। अगर आप CUET यानी CUET 2023 के एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। डेट्स, कॉलेज एडमिशन प्रोसीजर, पैटर्न, सिलेबस एंड थोड़ी बहुत एडवाइसेस सब कुछ है इस वीडियो में। डेट्स से शुरू करते हैं तो कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 21 में से 30 में यानी इन 10 दिन के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। देन थर्ड वीक ऑफ जून में आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। एंड उसके बाद कहा है जा रहा है जुलाई पर काउंसलिंग चलेगी, अगस्त से आपके कॉलेज शुरू हो जाएंगे यानी सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। तो CUET 2023 जो है वो पूरा परफेक्ट टाइमलाइन पे चल रहा है। वैसे तो इस साल JEE और नीट भी परफेक्टली टाइम लाइन जो है, जो टाइमलाइन फॉलो करी जाती है, कोरोना से पहले फॉलो करी जाती थी, अगस्त तक यानी सितंबर तक आपके कॉलेज शुरू हो जाते थे, वही टाइमलाइन पे तीनों एग्जाम चल रहे हैं। एनीवेज आते हैं पैटर्न पे। अब देखो पैटर्न ध्यान से समझना, CUET 3 सेक्शन में होता है। पहला सेक्शन है आपका लैंग्वेज सेक्शन, 1 या 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होती है। दूसरा सेक्शन है आपका डोमेन सेक्शन। अब लैंग्वेज में मोस्टली लोग इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश हिंदी दोनों सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ हिंदी करते हैं। दूसरा सेक्शन है डोमेन सेक्शन। अब ये बहुत ईजी है। डोमेन सेक्शन में कुछ नहीं है, जो आप 12th में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, लाइक अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, आपका सब्जेक्ट है PCM, वो आपको डोमेन सब्जेक्ट हो गया। कॉमर्स के हो तो अलग है आपके अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स। ह्यूमैनिटीज़ के हो तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। थर्ड जनरल टेस्ट। अब ये ध्यान से समझना, जनरल टेस्ट के खुद में 3 सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड GK यानी जनरल अवेयरनेस। अब जनरल टेस्ट में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, मुझे अपने टाइम पे खुद में थी। मैंने 2022 में जैसे CUET दिया था, अब वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, थोड़ी बहुत आपको मदद मिल जाएगी। तो मुझे जनरल टेस्ट में बहुत डाउट था। भाई सबसे बड़ा डाउट ये था कि सिलेबस क्या है इसका, पढ़ना क्या है। तो ये भी मैं जो चीज़ है वो आगे वीडियो में कवर करने वाला हूँ, थोड़े बहुत आपके डाउट्स सॉल्व करेंगे इस रिलेटेड। पैटर्न के अंदर मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। लैंग्वेज का पेपर आपका होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं 45 मिनट्स में। यानी अगर आप इंग्लिश का पेपर देने जाओगे उसमें आपको 50 क्वेश्चन दिखेंगे, उस पेपर में आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं 45 मिनट्स में। डोमेन सब्जेक्ट यानी फिजिक्स का पेपर मान लो देने जाओगे, उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 करने हैं 45 मिनट्स में। जनरल टेस्ट एक ही पेपर होता है, 3 सेक्शन है जनरल टेस्ट के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे मैंने बताया, लॉजिकल रीजनिंग, GK, बट होता एक ही पेपर है। 75 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन करने होते हैं 1 घंटे में। अब देखो, +5 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के नहीं लगाए जा सकते, यानी नहीं लगा सकते आप, आपका ही लॉस होगा उसमें। सो देखो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो इंग्लिश में, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज में 40 × 5 200 यानी मैक्सिमम मार्क्स लैंग्वेज सेक्शन में 200। ऐसे ही डोमेन सब्जेक्ट में 40 अटेम्प्ट करने हैं तो 40 × 5 200 मार्क्स भी डोमेन सब्जेक्ट में, डोमेन स्पेसिफिक में 200 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 60 × 5 300। जनरल टेस्ट में 300 है मैक्सिमम मार्क्स। तो ये कुछ मार्किंग स्कीम है, ये कुछ पैटर्न है। अब फटाक से आ जाते हैं सिलेबस पे। देखो इंग्लिश का सिलेबस वो नहीं है जो आप 12th में पढ़ रहे हो, वो चैप्टर्स नहीं है। इंग्लिश का सिलेबस है जनरल इंग्लिश। फॉर एग्जांपल अगर हिंदी है आपके लैंग्वेज में, आप हिंदी का पेपर देना, उसमें भी जनरल हिंदी समझो। जैसे इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैबुलरी हो गई, बेसिक सिनोनिम एंटोनिम हो गए, वर्ब्स हो गए, नाउन वाउन हो गया, टेंसेस वेंसेस हो गए, ये सब जनरल इंग्लिश। ऐसी जनरल हिंदी, तो ये लैंग्वेज आएगी। लेवल की बात मैं आगे करता हूँ कि लेवल क्या रहता है इस पेपर का। आते हैं डोमेन स्पेसिफिक है, इसमें तो कुछ भाई जानने की या समझने की ज़रूरत ही नहीं है। 11th नहीं आती CUET में, सिर्फ 12th आती है। तो 12th NCERT लेवल। सिंपली अगर आप बोर्ड्स भी दे रहे हो इस साल एंड CUET भी दे रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस CUET के लिए आपको बोर्ड लेवल की डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट तैयार करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप PCM स्टूडेंट हो तो बोर्ड भी दे रहे हो इस साल, बोर्ड्स भी दे रहे हो, तो बस बोर्ड्स के लिए जो आप PCM पढ़ रहे हो वही अप्लाई करनी है आपको CUET में। उसके अलावा और कुछ नहीं आता। NCERT आती है, बोर्ड लेवल आपका तैयार ही है, तो आपका CUET भी आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है तो आप बोर्ड खत्म होने के बाद CUET का अलग से सैम्पल पेपर आते हैं मार्केट में, वो लगा सकते हो, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आपको ज़्यादा ही हाई लेवल हाई एंड प्रिपरेशन करनी है। सो डोमेन स्पेसिफिक की कोई चिंता नहीं करनी, बस बोर्ड लेवल का ठीक ठाक प्रिपेयर कर लेना है। या अगर आप ड्रॉपर हो तो NCERT लेवल, 12th क्लास के NCERT लेवल आप डोमेन सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, वो इनफ है, मोर देन इनफ है CUET के लिए। जनरल टेस्ट में आ जाओ। देखो यहाँ पे अपने टाइम पे जब मैंने CUET दिया था तो मुझे भी यहीं पे प्रॉब्लम आई थी, एंड सॉल्व मैंने इसको ऐसे करा था। जनरल टेस्ट में देखो प्रॉब्लम क्या होती है, सिलेबस ही नहीं पता पहले तो, आधे बच्चों को जनरल टेस्ट में यही नहीं पता आ क्या रहा है। मैंने क्वेश्चन बैंक्स खरीदे थे उस साल के, पिछले साल मैंने वीडियो भी डाली थी
रिकमेंड भी करे थे क्वेश्चन बैंक अपने में। मेरे जो दोस्त थे CUET 2022 दे रहे थे, जो उनको भी काफ़ी डाउट था जनरल टेस्ट में, तो मैंने रिकमेंड भी करा था, उनको भी बताया था कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। सो इस साल भी मैंने इनके क्वेश्चन बैंक देखे उस सवाल के। तो इस साल भी देखो इसमें होता क्या, जैसे वो सवाल CUET में अलग अलग सैम्पल, CUET में जनरल टेस्ट में क्वेश्चन बैंक्स में, जनरल टेस्ट में अलग अलग निकालता है। लॉजिकल रीजनिंग का अलग क्वेश्चन बैंक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अलग क्वेश्चन बैंक, एंड जनरल टेस्ट GK का यानी जनरल अवेयरनेस का अलग क्वेश्चन बैंक। अब इसमें होता क्या है, जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बैंक खोलोगे, आपको इंडेक्स में कंटेंट मिल जाएगा, यानी आपको सिलेबस पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कॉन्ट्स में पढ़ना क्या है। सो ये आपका जो पहला मेजर डाउट था कि आपको जनरल टेस्ट का सिलेबस नहीं पता, तो आपको कॉन्ट्स का भी मिल जाएगा सिलेबस इंडेक्स में, आपको लॉजिकल रीजनिंग का भी मिल जाएगा, एंड आपको जनरल अवेयरनेस यानी GK का भी मिल जाएगा। तो पहला डाउट जो मेजर डाउट था वो सॉल्व हो गया। अब हमारे टाइम पे, जैसे मेरे टाइम पे ये था कि चलो मुझे सिलेबस तो पता चल गया, मुझे ये नहीं पता था कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, भाई इसमें पूछेगा क्या, वो ये नहीं पता था। ये फिर एक मेजर डाउट होता है बच्चों में कि वो जनरल टेस्ट में पूछ किस लेवल की क्वेश्चन रहा है और पूछ कैसे टाइप की क्वेश्चन रहा है। सो यहाँ पे आपकी इन क्वेश्चन बैंक में, उस वाले क्वेश्चन बैंक में वो भी सॉल्व है। आपको 2022 के सॉल्व क्वेश्चन लाइक हर शिफ्ट के, 2022 में CUET की जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसमें जनरल अवेयरनेस एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन बैंक्स में 2022 के सॉल्व क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर शिफ्ट के सॉल्व क्वेश्चन। सो और क्या चाहिए, आपको सिलेबस मिल गया, आपको 2022 के सॉल्व क्वेश्चंस मिल गए, तो आपका जो डाउट था कि जनरल टेस्ट में क्या है और क्या पढ़ना है वो क्लियर हो गया। बाकी क्वेश्चन बैंक है, नॉर्मल क्वेश्चन बैंक है। आपको फॉर एग्जांपल मैं क्वांट्स का कोई चैप्टर खोल लेता हूँ, परसेंटेज। अब परसेंटेज के अंदर आपको परसेंटेज की थ्योरी मिल जाएगी, लाइक ऑल फॉर्मूलेज मिल जाएगा, आपको उसको रिवाइज करके सीधे क्वेश्चन पे जंप कर जाओ। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सही लेवल के हैं, लाइक जिस लेवल के आते हैं, एंड काफ़ी सही क्वान्टिटी भी हैं। प्लस आपको उस क्वेश्चन के आंसर विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बैंक से भाई उस साल के वाले जनरल टेस्ट के लिए मैंने खुद यूज़ करे थे अपने टाइम पे, मैंने खुद पिछले साल रिकमेंड करे थे, एंड मैं इस साल भी जितने भी आप लोग हैं 2023 CUET देने वाले उनको ये रिकमेंड करता हूँ, आप लोग ये सब। अब इनके लिंक्स आपको CUET में उस साल के क्वेश्चन बैंक के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन बैंक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक और चीज़ आ गई कहाँ से पढ़ना है, जो मैंने बताया आपको इंग्लिश। अब इंग्लिश जैसा मैंने बताया बेसिक है, अब इंग्लिश आप यूट्यूब लेक्चर्स फॉलो करो। मैंने अपने टाइम पे यूट्यूब लेक्चर्स फॉलो करे थे, मैं आपको बता भी देता हूँ। मैंने CUET अड्डा 247 करके एक यूट्यूब चैनल है, जितनी एस्पिरेंट्स अगर वो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो अभी तक ये चैनल डिस्कवर कर चुके होंगे। मैंने वहाँ से इंग्लिश की प्रिपरेशन करी थी, मैंने चेक भी करा था। CUET 2023 की प्लेलिस्ट उन्होंने बना रखी है, वो लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपको बगल में दिख रही होगी, एंड इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक जैसा मैंने बताया, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बोर्ड लेवल पढ़ो, NCERT लेवल पढ़ो, एंड बाद में अगर आपको सैम्पल पेपर जब आते हैं मार्केट में तो आप वो लगा सकते हैं, मोर देन इनफ है। एंड जनरल टेस्ट तो मैं बता ही चुका हूँ। क्वेश्चन बैंक अगर आप उस वाले करते हैं तो आपकी बहुत सही प्रिपरेशन हो जाएगी। मैंने जैसा बताया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उस चीज़ के, क्वेश्चन बैंक बाय करने के। सो आई थिंक क्लियर है भाई, ये पैटर्न वाला सेक्शन क्लियर है, मार्किंग स्कीम क्लियर है, डेट्स जैसे मैंने बताया डेट्स भी आपके दिमाग में आएगी कि कब पेपर होना है, एंड सिलेबस आई होप क्लियर है, एंड कहाँ से पढ़ना है ये भी क्लियर है। लेवल की बात कर लेते हैं। अब जैसा मैंने 2022 में दिया था, मुझे नहीं पता था कैसा लेवल है, क्योंकि पहली बार हो रहा था CUET का पेपर। लेवल बाई CUET का बहुत ईजी आता है, खासकर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर आप NCERT लेवल ढंग से करके चले जाते हो, अगर आप बोर्ड लेवल करके चले जाते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी CUET में, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर आप इंग्लिश थोड़ी बहुत, मैं लिटरली अपने इंग्लिश के पेपर के पहले कुछ नहीं पढ़ के, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं पढ़ के गया था, लेकिन बहुत कम पढ़ के गया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी आया था, वोकैबुलरी बहुत ईजी आई थी। अगर आपको बेसिक भी नॉलेज है इंग्लिश की तो आप वोकैब के क्वेश्चंस कर लोगे। टेंसेज, नाउन्स वगैरह जो बेसिक इंग्लिश है बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे, तो आप इंग्लिश में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ के चले जाते हो तो आप इंग्लिश का पेपर भी बहुत अच्छे से कर लोगे। लैंग्वेज का लेवल हार्ड नहीं रहता, डोमेन स्पेसिफिक लेवल हार्ड नहीं रहता, एंड जनरल टेस्ट का लेवल भी हार्ड नहीं रहता। जनरल टेस्ट में होते ज़्यादा क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन होते हैं, 60 अटेम्प्ट करने होते हैं एक ही घंटे में, तो क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं बट लेवल हार्ड बिल्कुल नहीं रहता। सो मैंने जब अपना खुद का CUET का पेपर दिया था पिछले साल, तो जो लेवल है जो मुझे फील हुआ ईजी था। जनरल टेस्ट ईजी है, आपका लैंग्वेज ईजी है, एंड डोमेन स्पेसिफिक भी जैसे मैंने बताया ईजी पूछता है। सो मेरे 900 में से इन द रेंज ऑफ 700 मार्क्स मिले थे, मुझे एक्जैक्ट नहीं याद, बट 900 में से 700 के रेंज में मार्क्स थे। सो कहने का मतलब ये है कि बस अगर आप थोड़ी बहुत भी सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप CUET में बहुत अच्छा कर जाओगे। अब देखो एडमिशन प्रोसीजर तो धीरे धीरे क्लियर होगा, जैसे मामला आगे बढ़ेगा वैसे एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा लास्ट के टाइम पे, पेपर होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, वो तब क्लियर होगा।
कॉलेजेस की जहाँ तक बात है कि कितने कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जावा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा तब उसकी भी लिस्ट आएगी। अब बीटेक के लिए कम कॉलेजेस होते हैं, एंड बीटेक के लिए पिछले साल जितने कॉलेज थे, अगर कोई बीटेक करना चाह रहा है सीयूईटी के थ्रू, तो पिछले साल जितने कॉलेज थे उनकी मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, दोनों के थंबनेल यहाँ देख रहे होंगे, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं, वहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। बाकी जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, जब कॉलेजेस की लिस्ट आएगी, ऑब्वियसली नए कॉलेज ऐड होंगे, सो उसके ऊपर रिसर्च करके उसकी वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा। वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया इस वीडियो में, बट एक स्पेशल एडवाइस पे ध्यान देना कि अभी जैसे कुछ लोग बोर्ड्स की तैयारी करेंगे, मैक्सिमम लोग बोर्ड्स की तैयारी करेंगे, उसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट तैयार होता रहेगा, विच इज़ वेरी गुड, बट साथ साथ में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए पढ़ाई करते रहना। देखो जनरल टेस्ट में टॉपिक ज़्यादा है, जीके में करंट अफेयर्स आपको जब तक रोज़ नहीं करोगे तब तक वो अच्छे से नहीं होगी, प्लस इंग्लिश भी थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, लाइक जनरल इंग्लिश है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है आपको। तो लास्ट के लिए ये सब मत छोड़ना, आप भी सोच रहे हो कि मेरा डोमेन स्पेसिफिक तैयारी हो रहा है, मैं जनरल टेस्ट और इंग्लिश लास्ट में कर लूँगा, वो चीज़ मत करना। थोड़ा बहुत, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा बहुत रोज करते रहोगे तो आपको लास्ट टाइम पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं पड़ेगा। तो बस यही बताना था, थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई, मैंने सोचा 10 मिनट के अंदर रैप अप कर लूँगा, बट बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं। फिर से बता देता हूँ मैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, क्वेश्चन बैंक का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो सोशल मीडिया हैंडल या फिर यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, सीओ से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।